हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक नया टॉपिक है वो हमारा है पार्स एंड रूट्स। हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो की थी स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ये वाला जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक के साथ बहुत साथ मिलता जुलता है। ये वाला टॉपिक है ना जो रूट्स वाला, रूट्स में दो टाइप्स आ जाती हैं। वो कौन सी टाइप आ जाती है? एक तो आ जाती है क्यूब रूट, एक आ जाती है स्क्वायर रूट। ये दोनों टाइप्स है जो रूट्स के अंदर ही हैं, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये दोनों टॉपिक हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन कंसंट्रेट है, वो हमारा है पार्स, कि हम पार्स को कैसे सॉल्व करें। पार्स को कैसे सॉल्व करके जो पार्स है उसमें टाइप्स आती हैं, स्क्वायर की पार को कैसे सॉल्व करें, क्यूब की पार को कैसे सॉल्व करें। लेकिन ये जो हमारे रूट्स हैं क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन अगर फिर भी हमारे समझ आएंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन डिटेल में नहीं, डिटेल में पहले बता चुकी हूँ। अब लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा है पार्स, के पार्स होती क्या है। हमारे पास एक बेस होता है और एक पार होती है। पार मतलब एक एक्सपोनेंट होता है, एक हमारे पास होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्या? लाइक एज मेरे पास कोई नंबर है, ए की पावर बी है, इसे मैं बोलूँगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ए की पावर बी को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बिकॉज ऑफ ये जो हमारा है नंबर ए, इसे हम बोलेंगे बेस। ये जो नंबर हमारा बी है इसे बोलेंगे हम लोग पार। इसे पार भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। पार हुआ या फिर एक्सपोनेंट हुआ, इसका मतलब सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे हमारे पास कोई बेस भी हो और साथ में साथ उसकी पार भी हो, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंट में फ़र्क है। आपने इसे एक्सपोनेंट फॉर्म नहीं बोलना, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्सपोनेंट क्या होता है? जो पार में होता है, ऊपर होता है। जो बेस होता है वो नीचे होता है। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कॉम्बिनेशन हुआ कि जिसमें बेस भी हो और हमारे पास क्या हो? पार भी हो। तो पेपर में जो क्वेश्चन है वो कैसे राइज होता है? वो इस तरह पूछ सकते हैं हम लोगों से कि लाइक एज मेरे पास 2 की पावर 6 है। इस क्वेश्चन में मैंने बताना है कि मेरे पास बेस कितना है, या फिर पार कितनी है, या फिर एक्सपोनेंट कितना है। तो सिंपल है, जो मेरा बेस है, बेस मेरा नीचे वाला है, इसका मतलब जो हमारा बेस होगा, बेस हमारा होगा 2 और पार हमारी होगी 6। तो ये ऐसे शॉर्ट नोट आते हैं। लाइक एज मेरे पास कुछ ऐसा कुछ आ गया -3 की पावर 6। इसमें हमने बताना है कि बेस कितना है और पार कितनी है। आपको पार वर्ड भी लिखा आ सकता है और एक्सपोनेंट भी लिखा आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो आपके पास जो है -3 की पावर 6 है, इसमें मैंने बताना है कि मेरा बेस कितना है और पार कितनी है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि जो मेरा बेस है, बेस नीचे वाला होता है, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। इसमें आप ब्रैकेट में डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास और कोई टर्म नहीं है। अगर आपके पास और कोई नंबर हो तो माइनस वाले टर्म को हमेशा आपने ब्रैकेट में डालना है, अदरवाइज आप ऐसे सिंपल लिख सकते हो। तो हमारे पास जहाँ इसकी पार कितनी आ जाएगी? पार हमारे पास आ जाएगी 6। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं पेपर में कि बेस कितना होता है, पार कितनी होती है। इसके रिगार्डिंग ही हो सकता है कि आपको कोई स्टेटमेंट लंबी चौड़ी दी गई हो तो आपको पहले से सॉल्व करना होगा, देन आपको बताना होगा कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरह का राइज हो सकता है। बस आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जिसमें बेस भी हो और पार भी हो। तो ये है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके साथ ही सम सॉल्व करने से पहले कुछ का आपको रिजल्ट बताऊंगी जिसके साथ आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो। वो रिजल्ट यूजली सॉल्व हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लाइक एज मेरे पास ये प्रॉपर्टी है कि AB², मेरे पास क्या है? AB, बीच में मेरे पास कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये साइन मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई के केस में ही बोल रही हूँ। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है AB² है, तो इसका क्या मतलब है कि AB हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और B भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? A² और B²। ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट। और सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ है A पावर M, A पावर N। देखो मैंने इससे कैसे लिखा कि जो मेरी m है वो तो ब्रैकेट के अंदर है, जो n है वो ब्रैकेट के क्या है? बाहर है। तो इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं? mn, ब्रैकेट के बाहर दोनों नंबर के आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा?
ए पार एम एन। हम ऐसे रिजल्ट यूज़ करेंगे सम्स में, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अब इसी के साथ जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे वो आप साथ साथ में करते चलेंगे। जैसे हमारे पास ये वाला रिजल्ट है, लाइक एज मेरे पास है ए बी की पावर माइनस ऑफ एन है। क्या है कि मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है पर उसकी पावर जो है वो मेरे पास पावर क्या है, मेरे पास जो पावर है वो पावर मेरे पास n नेगेटिव है। नेगेटिव n कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक एज 1 2 3 4 सो ऑन, कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है। लेकिन मेरे को नेगेटिव पावर सॉल्व करने ही नहीं आता, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपने क्या करना है, जो मेरी बीच वाली टर्म है, इसका जो बेस है, ये सारा मेरा बेस है, बेस को क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो बेस का रेसिप्रोकल कितना आएगा हमारे पास, b बाई ए। तो जो हमारी पावर है वो नेगेटिव से कहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या है, अगर हमने नेगेटिव में पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो जो टर्म हमारे डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और जो न्यूमिनेटर में है वो कहाँ चली जाएगी, हमारे पास डिनोमिनेटर में। इसके साथ साथ जो भी रिजल्ट आएंगे साथ साथ मैं आपको करवाती चली जाऊंगी। और इसके साथ एक बात और ध्यान में रखना, जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास जो इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 लाइक या सोन, मतलब जो 2 के टेबल पे डिविजिबल हो। साथ में जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होते हैं, लाइक एज 1 3 5 7 9 11 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब जो 2 के टेबल पे नहीं आ रहे वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑड नंबर। अब आपको बोलोगे कि आप ये यहाँ पे इवन नंबर ऑड नंबर कहाँ से आ गया? अब ये मैंने इसीलिए बताया आपको कि हम लोग पार सॉल्व करेंगे। पार जो ऊपर वाला नंबर है वो पार है, वो इवन में भी आ सकती है और ऑड में भी आ सकती है। लाइक एज मेरे पास 2 की पावर 2 है, मैंने इसे सॉल्व करना है। जैसे पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो पार है वो बताता है कि बेस को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 मल्टी -2। इसका क्या मतलब है कि हम बेस को 2 टाइम्स राइट करेंगे। आपने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, वो तो बाई चांस इसका आंसर सेम आ गया कि 2 2 का कितना होता है, 4 होता है, नहीं। लेकिन ये पार बताती है कि हम बेस को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि -2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये तो 2 2 का कितना हो गया, 4 हो गया ना, ये तो सिंपली आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम वहाँ आती है कि साइन प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। अब देखो ऐसे तो जैसे छोटी टर्म है, मेरे पास पार्ट 2 है, ये तो इजीली सॉल्व हो गया। मेरे को पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये तो सिंपली सॉल्व होगा कि मेरा आंसर 4 आ गया प्लस का। लेकिन वो केस यहाँ पे पार मेरे पास बड़ी हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका एक फंडा है कि अगर आपके पास -1 की पावर कोई भी इवन नंबर हो, बेस में हमारा कोई भी नंबर नेगेटिव हो, मतलब यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब अगर हमारा बेस नेगेटिव में है तो उसकी हम लोग पार चेक करेंगे। अगर तो पार हमारे इवन नंबर है तो आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि आंसर में हमारे नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। अगर मेरे पास -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर है तो मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपको ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं करना। बस सिंपल आपने ये नंबर मल्टीप्लाई करने हैं कि आंसर में माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वो कैसे चेक करना, वो डिपेंड करता है पार के। अगर तो पार इवन नंबर है, लाइक इवन नंबर कौन से है, 2 4 6 8 सोन जो भी है, तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब आंसर में माइनस नहीं आएगा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, -2 की पावर 3 है मेरे पास, -2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ कि मैंने -2 को 3 टाइम्स राइट करना है, मतलब -2 -2 -2। अब देखो जो 2 2 है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि पावर हमें बताती है कि बेस को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पावर ने पास था -2 की पावर 3 था, इसने हमें बता दिया कि 2 को हम 3 टाइम्स राइट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 2 को 3 टाइम्स राइट कर लिया। अब हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो अब देखो जैसे मैंने ये तो देख लिया कि ये 3 नंबर भी छोटे ही है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन इसमें तो मेरे इजीली से पता चल गया कि अगर 3 पावर है तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो कि -1 की पावर मेरे पास 290 है, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगी। -2 की पावर
कितना है मेरे पास 121 है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो बड़ी लंबी टर्म आ गई ना, जैसे मैंने 3 को तो 3 टाइम्स राइट कर लिया, अब हम 190 कैसे लिखें, 290 कैसे लिखें, 121 कैसे लिखें, जो तो बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये देखो जो मेरे पास है -1 की पावर 290 है, इसका क्या मतलब है कि हम -1 को 290 टाइम्स राइट करेंगे, इतना टाइम कहाँ आएगा। तो ऐसा नहीं है, 290 आपने सिर्फ पार पे देखना है। जो मेरा 290 नंबर है, ये मेरा 290 नंबर क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब इसके आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा। लाइक ये वाला नंबर है मेरे पास, यहाँ पे 1 ही लिख लो, एक बार आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। मेरे पास -1 की पावर 121 है, इसका क्या मतलब है कि हम -1 को 121 टाइम्स क्या करेंगे, राइट करेंगे। नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देखो 121 जो मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है ऑड नंबर। अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इसके आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वैसे भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो मेरे यहाँ पे पार्ट 2 है, 2 मेरा नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ मेरा आंसर क्या आया था, पॉजिटिव। अब यहाँ पे मेरी पार क्या है, ऑड। मैंने बोला कि अगर पार मेरे पास ऑड है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ भी क्या आ गया, नेगेटिव। इससे आपको ज़्यादा ये कैलकुलेट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये लर्न करना है कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। अगर इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, अगर पार ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा। इसके साथ ही जो इसके एक्सपेरिएंशियल फॉर्म के क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आपने ये वाला भी ध्यान से देखना है कि ये इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो पार होती है, पार बताती है कि बेस को हमने कितने टाइम्स राइट करना है। ओके जी, ये था हमारा इंट्रोडक्शन थी आज हमारी पार्स एंड रूट्स की। जो रूट्स का टॉपिक है वो ऑलरेडी हो चुका है, इसके साथ जो क्वेश्चंस हो गए थोड़े बहुत वो हम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा हमारा पार्स का टॉपिक होगा। तो प्लीज़ हमारे साथ कंटिन्यू रहना। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।